बागपत में प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर अवैध निर्माण एक होटल पर सील लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें, काफ़ी दिनों से यह होटल विवादों में चल रहा था, जो कि एक मीट का होटल है, जिसको लेकर लगातार कई बार शिकायतें भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, वहीं आज बागपत में अल लजीज नाम के होटल पर सील किया गया है, जिसमें भारी संख्या पर पुलिस बल तैनात रहा। असल में ये होटल पे काफ़ी दिनों से कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि ये अवैध निर्माण है। ये जैसे कि सबको पता है, जब से ये हाईवे बना है तो 38 मीटर के अंदर निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो है ये 38 मीटर के अंदर बिना नक्शा पास किए हुए इसने बनवाया हुआ है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसका बेनामा भी नहीं है कोई, तो अवैध निर्माण की वजह से ये अथॉरिटी ने लगाया है। बागपत कोतवाली पुलिस ने तमंचे के साथ फोटो वायरल होने के मामले में सूरजपुर महनवा के रहने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ से तमंचा भी बरामद किया है। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आरोपित को सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित ने अवगत कराया कि उसे फ़ोटो पुराना है। विपक्ष युवक ने साजिश रचते हुए उसका फ़ोटो वायरल किया है और अफसरों से शिकायत की है, जिसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। उसे बागपत अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि सूरजपुर महनमा का रहने वाला युवक है, जिसका इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से भी एक युवक ने फ़ोटो डालकर ट्वीट किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। अपने बागपत कोतवाली क्षेत्र के निरोजपुर गांव के जंगल में ईख के खेत में एक बड़े पैमाने पर गोकशी देखने को मिली है, जहां वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ईख के खेत में लगभग 10 से 12 जो गौवंश है उनके अवशेष पड़े देखकर उनमें हड़कंप मच गया। उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को जानकारी दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने गौवंश के अवशेषों को दफना दिया है और मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक पुलिस को बड़ी चुनौती दे गई है, क्योंकि ऐसी घटना यहाँ पहले भी हो चुकी है, जो कि साफ तौर पर पूरी बात बताइए जी। आपका राजेंद्र जी, क्या घटना हुई है गाँव में? घटना यहाँ हमें साहब यहाँ हमें हमें अब से सब पता पचा हमें देखना है तो कहना वो पुलिस को सूचना करी, और भाई यहाँ तो 10-15 गौवंश के कट रहे हैं। यहाँ तो यहाँ खून खच्चर हो रहे, सींग पड़े, और बस उसमें हमने पुलिस बुलाई और ये पुलिस ने दफनाए दिए। दफनाए के बाद में तो ऐसा लगा गाँव गवांड के लोग होंगे इसमें, और कोई बारी लोग कौन आता है। क्या नाम है जी आपका? संदीप चौधरी। संदीप जी, क्या घटना हुई है गाँव में? हमारे यहाँ हमारे खेतों में गांव के हमें सूचना मिली कि गौ कशी हो रही है। हमने आके देखा तो 10-15 पशु है जो ये गायें वे यहाँ काट रखी इसमें, उनके अवशेष मिले। पुलिस को सूचना दी हमने। पुलिस को सूचना देने के बाद वे फिर पुलिस के मौके पर आई कोतवाल साहब, जब आके वे दफनाए गए। पहले भी कोई घटनाएं हुई हैं ऐसी कुछ? पहले भी कई बार घटना हो चुकी है। यहीं आसपास के लोग हैं। जनपद में डेंगू का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, वहां भारी संख्या में डेंगू के मरीज देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और उपचार हेतु सही उपचार की बात कर रहा है और गाँव-गाँव जाकर कैंप लगा रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। देखिए, ये जो मौसम है, जो सीजन है, इस समय मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रही बात डेंगू की, तो डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और इससे बचाव करके ही हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कहीं पर भी साफ पानी इकट्ठा ना हो, चाहे मकानों की छतें हों, वहाँ पर टूटे बर्तन पड़े हों या टायर पड़े हों, या घर में आपके कूलर है, या कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है साफ पानी, उसमें डेंगू मच्छर के चांसेस बढ़े। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड के बशीर एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बशीर ने बताया कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने उनकी ज़मीन को हत्या रखा है, जिसको लेकर उनसे कब्जा मुक्त कराने के लिए वे अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं आज बागपत एसपी के यहाँ पहुंचे एसपी ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कप्तान साहब के यहाँ आया हूँ और मेरी ज़मीन पर आवाज़ों ने कब्जा कर रखा है और मुझे पिटाई और धमकी थी, मारने पीटने की धमकी थी, गोली मारने की धमकी थी। सर मैं ये चाहूँ कि मेरी ज़मीन में
तो मेरा कब्जा हो जाए। कितनी ज़मीन? ज़मीन है 2.5-3 भी है। क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहूँ उसे मुझे मिल जाएगी, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए। एसपी साहब से मिलो, क्या कहा? अच्छी साहब नहीं मिल रही, दोबारा आ जाए जी, दोबारा आ जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मनोज नाम के युवक ने एसपी ऑफिस आकर न्याय की गुहार लगाई है। मनोज ने बताया कि उसकी पत्नी कुछ समय से लापता है, जिसको लेकर उसकी बरामदगी को लेकर वह लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल आपको बता दें, खेगड़ा थाना क्षेत्र के मुकारी गांव का रहने वाले मनोज ने एसपी ऑफिस पर आकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया है कि उसकी कुछ दिन से पत्नी लापता है, जिसको लेकर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं और खेगड़ा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसको लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मेरी पत्नी 1 महीने से गुम है, उसमें मैं थाने भी गया हूँ, मेरी FIR चढ़ी हुई है। तो पुलिस को मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्द उसे ढूंढ के मेरी पत्नी को मेरे पास लाए। फिर क्या करिए पुलिस? पुलिस अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कहती है कि मेरी वर्दी पैसे मांगती है कि पैसे दो, मेरा इतना वो नहीं है जी मिजान। वो फिर कहते हैं, मैं कई बार जा चुका, कहते हैं कि मेरी वर्दी पहन लो और जाके तुम ढूंढ लो। जनपद बागपत में अवैध रूप से जमीन को कब्जाने के मामले पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, जिसमें छपरौली थाना क्षेत्र के बदरगा गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने वहां 9 बीघा धरती को कब्जा मुक्त कराया है, जिसमें बड़ौद SDM व छपरौली पुलिस भारी संख्या में पहुंचकर उन्होंने इस मामले को देखते हुए गांव में पहुंचकर 9 बीघा धरती को कब्जा मुक्त कराया है, जिसमें दबंगों की दबंगाई चल रही थी, जिसको लेकर उसकी लगातार शिकायत की जा रही थी। बागपत प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो अवैध भूमि को कब्जाए हुए थे उनसे भूमि को कब्जा मुक्त कराया है और प्रशासन ने उस ज़मीन पर अपना ट्रैक्टर चलाकर कब्जा मुक्त कराया है, जिसको लेकर वहाँ के लोगों में थोड़ी अफरा तफरी तो बनी रही, लेकिन प्रशासन ने पूर्ण रूप से अपना काम कराया। त्योहारों के चलते बागपत पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी नीरज कुमार यादव के सख्त आदेश पर सभी थाना अध्यक्ष अपनी 100% दे रहे हैं, जिसको लेकर शहर में तमाम तरीके की गश्त करी जा रही है और लोगों से पूछताछ और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। छपरौली थाना क्षेत्र में देर रात नितिन पांडे मैं फोर्स के साथ शहर में गश्त की, जिसमें उन्होंने देखा कि जो शहर में भारी संख्या में अतिक्रमण हो रहा है उनको हटवाया और लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की है और साफ तौर पर उन्होंने एसपी नीरज कुमार यादव के जो आदेश हैं उन पर काम करते हुए लोगों को हिदायत दी है और कुछ जो लोग अतिक्रमण भारी संख्या में बनाए हुए थे उनको हटवाया गया है और उनके चालान भी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर उनकी कार्यशैली को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ और तमाम व्यापारियों से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। बागपत में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करने के से शुरू किया था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, जिसमें उन्होंने रोज घंटों पानी में खड़े होकर उनकी तपस्या किया करते थे और जो छठ पर्व है जब से ही उसकी लगातार परंपरा देखने को मिली है। जनपद बागपत में सुहागनें 16 श्रृंगार करके फल व सब्जियों से दीप जलाकर पानी में बढ़कर यानी यमुना नदी के किनारे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उन्होंने छठ पर्व को मनाया है, जिसमें 6 दिन बरती रहकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। जनपद बागपत में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें टटीरी स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बच्चों को देश की एकता व अखंडता रखने की शपथ दिलाई है, जिसमें साफ तौर पर उनके करे हुए कार्य और उनकी जो बलिदान है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी है, जिसमें प्रशासनिक तौर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव के सख्त आदेशों पर साफ तौर पर पुलिस महकमे की जागरूकता रैली भी निकाली गई है। शहर के कई क्षेत्रों से होते हुए बाजार व मेरठ रोड पर जागरूकता रैली निकाली है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नारों के साथ पुलिस ने जो अपनी गश्त है वो करी है और जागरूकता रैली निकाली है, लोगों को जागरूक किया है।
बागपत शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कई स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें मेरठ रोड पर आधा दर्जन जो क्लिनिक खोले हुए थे, जहां उन्हें कोई अथॉरिटी या उन्हें कोई भी परमिशन नहीं थी, उनको कागज़ देखने का प्रयास करें, लेकिन वो लोग उन्हें देखकर, डॉक्टरों की टीम को देखकर भाग गए, जहां उनके यहाँ छापेमारी कर वह सील की प्रक्रिया की गई है और जो भी ऐसे लोग हैं उनको सख्त हिदायत दे दी गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। मामला कुछ नहीं है, अभी हमने देखा इधर पे ये बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना डिग्री के चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं और इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, ड्रिप भी लग रही है, इनके यहाँ सारे काम हो रहे हैं जो इन्हें नहीं करने चाहिए। हाँ। तो इसलिए हमने क्लिनिक बंद करा के अभी इधर आए थे तो ये हमने देख के शटर गिरा के भाग गया है। अच्छा मैम, ये तो काफ़ी सालों से चले हुए हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग में तो अभी आया, मेरे को तो अभी चार्ज मिला है। अच्छा। क्या हुआ उसका मुझे नहीं पता। बागपत कोतवाली पुलिस के एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक सातिर किस्म की महिला को गिरफ्तार किया है। महिला जो कि एक मासूम सी दिखने वाली एक सातिर अपराधी है, जो अधिकांश कई लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए थे। एसएसआई विनोद कुमार ने बताया कि बड़ौद की रहने वाली नीतू तोमर लोगों को ब्लैकमेल करती है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने के नाम पर लाखों रुपए लूट लेती है। इस संदर्भ में महिला का वीडियो व ऑडियो मिला था। बाघू निवासी जितेंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ऐसी सातिर प्रवृत्ति की महिलाओं को लेकर पुलिस सतर्क बनी हुई है और बागपत एसपी नीरज कुमार जादौन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर ऐसी महिला है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया, जहां खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने बताया कि एक नौकरी के नाम पर उससे 8 लाख रुपए की ठगी कर ली है, जिसको लेकर आज वो कोतवाली खेकड़ा पहुंची है और वहाँ इंस्पेक्टर से पूरा मामला बताया और न्याय की गुहार लगाई है, जिसको लेकर खेकड़ा पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कंप्लेंट करी थी, नौकरी का मामला था, उसने मेरे से पैसे लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे, सब कुछ करके दिया। एक प्राइवेट बैंक में नौकरी की बात थी। मेरे साथ और भी बच्चे हैं, जैसे मेरा काम हुआ तो मैंने औरों को दावा किया। जब ज्वाइनिंग की बात है, मैंने ज्वाइनिंग के लिए उसे बोला तो उसने रोज़ टरकाना शुरू कर दिया। आजकल जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने उसकी छानबीन करी। छानबीन करके पता चला कि ये नौकरी के नाम पर पैसे लेना एक गिरोह है। कितने पैसे लिए लगे, कितने पैसे? हमारे 8.5 लाख रुपये गए हुए हैं। बागपत जनपद में बसी गांव में एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं व पुरुषों सहित तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंखों का टेस्ट किया गया और उनका उपचार के हेतु दवाई दी गई, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम ने बताया कि इस समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको लेकर आँखों में ज़्यादा बीमारियां बन रही हैं, जिसको लेकर गांव-गांव जाकर वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रोग्राम ADK जैन नेत्र अस्पताल खेकड़ा के विशेषज्ञों द्वारा मोतियाबिंद की जांच के लिए निःशुल्क कैंप लग गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डॉक्टरों की टीम ने जितने भी पेशेंट आए थे उनका नाम पता नोट किया है और उनको जो टेस्ट किए हैं उसमें मोतियाबिंद के लिए फ्री ऑपरेशन की भी बात कही है। बागपत जनपद में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जहां इंडस्ट्रीज एरिया में एक फैक्ट्री में चोरी की वारदात को बेखौफ चोर अंजाम दे गए हैं। ताला तोड़कर कीमती सामान वहां से लेकर फरार हो गए हैं, जिसकी सूचना बागपत कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की जो गिरफ्तारी है उसके लिए टीम गठित कर चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं गौरव नाम के व्यक्ति ने इस बात को बताया। फैक्ट्री का क्या नाम है? इसका TPS गैस एनर्जी सिस्टम। आज यहाँ पे क्या हुआ है? आज यहाँ पे रात के टाइम चोरी हुई है। जी, ये तकरीबन 2 बजे के आसपास की घटना है और सुबह 4 बजे 4:30 बजे के आसपास चौकीदार के द्वारा हमें फ़ोन करके बताया गया है घटना के बारे में। उसके बाद फिर चौकीदार के द्वारा एक एप्लीकेशन उसमें निवाड़ा चौकी में दी गई थी। इसके बाद दरोगा साहब यहाँ आए और एक एप्लीकेशन लेके और फोटो लेके देख के चले गए थे। कितना नुकसान लगभग आप लोगों को? लगभग ₹1 लाख का नुकसान है। कस्बा टटीरी में लंपी बीमारी की चपेट में गौवंशों की लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसमें पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने मुख्य चिकित्सक अधिकारी से रोगग्रस्त जो गौवंश है उनके उपचार कराने की मांग की है। कस्बा टटीरी निवासी आकाश गोयल ने एक वीडियो बनाकर इसको प्रशासनिक तौर पर वायरल किया है और उसमें
जो भी गौवंश हैं उनको लंपी बीमारी के लिए उनका उपचार की बात कही है, जिसमें साफ तौर पर उसने जनपद में लंपी बीमारी के मामले को बताया है। हमारे यहाँ पे कुछ समय से लंपी वायरस से ग्रसित कुछ बेजुबान जानवर घूम रहे हैं तथा मेरी जिला अधिकारी एवं जिला पशु चिकित्सा विभाग से ये आग्रह करता हूँ कि इनका इलाज मुहैया कराएं ताकि इनकी चपेट में आने से और बेजुबान जानवर लंपी वायरस से ग्रसित होने से बच सकें। धन्यवाद।